ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। समकित के वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। समय सार जी के अधिकारों के द्वारा पहले जीव जीव अधिकार को समझा, फिर कर्ता कर्म अधिकार को समझा, फिर पाप पुण्य के स्वरूप को समझा, फिर आश्रव के स्वरूप को समझा। स्वरूप का समझने का मतलब हेय गेय उपादेय, जानकर जो हेय है, छोड़ने योग्य है, वहाँ से हमें छूटना है। और उपादेय यानी जो ग्रहण करने योग्य है, जो आगे बढ़ने में हमें सहायक है, ऐसी बातों को हमें अपने जीवन में सहर्ष स्वीकार करके उसे उतारने का प्रयास करना, यही एकमात्र इस स्वरूप को नास्ति से यानी निगेटिविटी से और आस्ति से यानी पॉजिटिविटी से छोड़ने योग्य जो है वहाँ से छूटना है, और ग्रहण करने योग्य है, स्थिर करने योग्य अपना ऐसा आत्म तत्व उसमें लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र यह स्वरूप समझने का प्रयोजन है। अब आगे पांचवें संवर का स्वरूप बताने का प्रयास किया जा रहा है। पहले आश्रव यानी कर्मों का आना क्यों हो रहा है? क्योंकि जीव अनादि काल से अपनी इस मिथ्या मान्यता की वजह से, अज्ञान दशा की वजह से परद्रव्य पर भावों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व अपना करके निरंतर कर्मों का बंध कर रहा है, और कर्मों के बंध के उदयों के काल में फिर एकत्व करके अपने भाव कर्म के द्वारा द्रव्य कर्म और नौ कर्म इस तरह का निरंतर परिणमन करके जीव इस संसार की 84 के चक्कर में भटक रहा है और जन्म मरण रूपी दुख को अनंत काल से, अनादि से सह रहा है। अब यहाँ से छूटने का उपाय संवर यानी आते हुए कर्मों को रोका कैसे जाए, उसका जो उपाय है उसका नाम है संवर का स्वरूप। सबसे गहराई वाली बात, पूरे संवर अधिकार जो कहा गया है, यह पूरा अधिकार भेद ज्ञान और भेद विज्ञान का अधिकार है। जीव जब ऐसे सारे स्वरूप को समझ रहा है और स्वरूप को समझकर जब उसमें आगे बढ़ने का उपाय करता है, तो संवर के स्वरूप को समझने का यहाँ प्रयास कराया जाता है। और जब तक संवर का प्रयास नहीं करता है और संवर के स्वरूप को समझने के पहले बंध के स्वरूप को भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिन पाप पुण्य के आश्रव हो रहे हैं, कर्म के बंध हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये कार्मण वर्गणाएं कर्मरूप प्ररूपित होकर आत्मा पर बंध हो रही है, बंध रही है, इसके स्वरूप को भी समझेंगे तो हमें संवर के स्वरूप को समझना बहुत सरल पड़ेगा। तो कह रहे हैं, जीव के राग द्वेष से बंध होता है, इसलिए यह बंध यानी बंध का जो मुख्य कारण राग द्वेष भी जड़ मूल से छोड़ने लायक है। कहीं कहीं बंध सातवें अधिकार में लिया जाता है, सातवां तत्व कहा जाता है, परंतु यहाँ हम पाप पुण्य और आश्रव के साथ बंध को ले रहे हैं, ताकि हमें इन बंधनों से फिर छूटने के लिए जो संवर और निर्जरा का उपाय है, जो मोक्ष का कारण है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे।
जे मानतो हूँ मारू ने पर जीव मारे मुझने તે મૂળ છે અજ્ઞાની છે વિપરીત એથી જ્ઞાની છે। ज्ञानी संवर और निर्जरा कर रहे हैं और अज्ञानी धर्म करते हुए भी निरंतर कर्म का बंध कर रहा है। उसके पीछे का जो मूल कारण है कि जो ऐसा मानता है कि मैं परजीवों को मारता हूँ, हणता हूँ या परजीव मेरे से मरते हैं या परजीव या पर कोई भी मुझे मार सकता है, यह जो मान्यता है यह मूढ़ लोगों की, मोही लोगों की है और इसी को अज्ञान दशा कहने में आता है। मैं मरूंगा, यही सबसे बड़ी अज्ञानता है, क्योंकि मैं अपने आप को शरीर मानकर बोल रहा है तब तक ये अज्ञानता ठस ठस कर भरी पड़ी हुई है। न मैं किसी को मार बचा सकता हूँ, ना कोई मुझे मार बचा सकता है, क्योंकि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी तत्व हूँ और यह जो मरने वाला है यह शरीर जिसका जन्म हुआ और जिसकी मृत्यु होने वाली है वो उसका स्वरूप है, वो उसको स्वभाव है। इसलिए जो स्वरूप और स्वभाव को मूलतः नहीं समझता है वह अपने आप को भी मरा और मरने की बात करता है या दूसरों को भी मारने और मराने की बात करता है। इसलिए ज्ञानी इससे विपरीत मानते हैं, जो बताया कि न मैं किसी मार बचा सकता हूँ न कोई मुझे मार बचा सकता है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी तत्व हूँ। इस बात को हमें बहुत गहराई से इसका निर्णय करना है, यह दृढ़ता करनी है। वैसे देखें तो आज साइंस भी कहता है कि शरीर के ये परमाणु एक सेकंड में 50 से 60 हजार बार बदल रहे हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। इस अपेक्षा से साइंस कह रहा है कि ये हमारी लार हर 21 दिन में बदलती है, हमारे भीतर का खून हर 40 दिन में बदलता है और पूरा का पूरा शरीर अंदर से बाहर से पूरे उसके परमाणु 6.5 से 7 साल में के पूरे बदल जाते हैं। अब विचार करें, आपका जितना यानी इस शरीर का जितनी अभी उम्र है जिसे हम कहते हैं उसको डिवाइड बाय 7 से भागाकार करें, उतनी बार यह पूरा शरीर बदल चुका है। तो द्रव्य मरण भी हर क्षण हो रहा है और भाव मरण भी हर क्षण हम इस अज्ञान दशा की वजह से कर रहे हैं। और ये दोनों मरण महापाप के बंध कराने वाले, कर्म के बंध कराने वाले हैं। उसमें एकत्व करना, उसमें मैं और मेरापना करना, कौन जन्मा और कौन मरा, सारी मिथ्या मान्यता, सारी भ्रांति का जीवन हम एक जी रहे हैं। जैसे कहा कि सपना देखते हैं और उठते ही पता पड़ता है कि अरे ये सपना था, ये सच नहीं है। इसी तरह जन्म इस भव का एक सपने की शुरुआत और मृत्यु इस भव का एक अंत है। ऐसे अनंत सपन, अनंत जन्म मरण इस जीव ने कर लिए। यहाँ से मर के जहाँ भी जाएगा पता नहीं कहाँ जाएगा, इस भव में क्या हुआ, कहाँ था, कौन सगे संबंधी थे, अगले भव में अंश मात्र भी पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अभी पूर्व भव का कुछ भी पता नहीं है। ये इस बात की सार्थकता बताता है। इस बात को हमें गहराई से समझना है। जो समझ जाते हैं वो इस जीवन को समझ जाते हैं और इस मिथ्या मोह माया के दुनिया से हट जाते हैं, और जो नहीं हट रहे हैं उन्हें अभी तक सही तरीके से समझा ही नहीं है। और जिसे हम जन्मदिन कहते हैं, अरे जन्म तो माँ के गर्भ में 9 महीने पहले हो चुका था। किसका? इस शरीर का।
जो 6 पर्याप्ति कहते हैं कि स्त्री पुरुष का संयोग होता है तो 48 मिनट में एक संगी पंचेंद्रिय जीव मन सहित का माँ के गर्भ में तैयार हो जाता है। परंतु इतना सूक्ष्म है कि डॉक्टर, दूरबीन या कोई भी मशीन आज दिन तक वहाँ तक पहुँच नहीं सकी। फिर भी कहा जाता है कि 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का गर्भ होता है। तो 1 महीने का भी था, 1 दिन का भी था, 1 घंटे का भी था और 1 मिनट का भी था। बात को बराबर समझना है। यानी इस बात से यह सारा अनित्य क्षणभंगुर जो नश्वर, ऐसी इस सारी बाहर के पुद्गल के परिणमनों में जो हमने मैं मेरा बना कर रखा है, जिसे हम जन्म मरण कहते हैं, वहाँ से हमें छूटना है। इसका निर्णय जिसे हो जाता है, ऐसा जो निशंकित हो जाता है, वही निर्भय हो सकता है, वही सप्त भयों से बच सकता है, अन्यथा नहीं। आगे कहते हैं, वळी नव मरे नव दुखी बने, ते कर्म ना उदये खरे, मैं नव हण्यो नव दुखी कर्यो, तुझ मत शू नहीं मिथ्या खरे। गाथा 258 में बता रहे हैं कि जो नहीं मरता और जो दुखी भी नहीं होता, वह भी वास्तविक कर्म के उदय से ही होता है। जो कुछ परिणमन बाहर सुख और दुख आ रहे हैं, पाप के उदय से बाहर दुख भासित होता है और पुण्य के उदय से बाहर सुख भासित होता है। दोनों कर्म के उदय हैं, दोनों पुद्गल का परिणमन और पुद्गल में ही घटित होते हैं, यानी मन वचन काया में ही घटित होते हैं। और जीव भ्रांति से उसे अपना मानता है, उसमें एकत्व महत्व करके अपने को सुखी दुखी मान रहा है, वास्तविक है नहीं। सारे ये कर्मों के उदय के परिणमन हैं। इसलिए न तो मैं किसी को मार बचा सकता हूँ, न सुखी दुखी कर सकता हूँ, न कोई मुझे मार बचा सकता है, न सुखी दुखी कर सकता है। यह सत्य बात ज्ञानी पुरुषों के समझ में आ गई है। परंतु जो मारने बचाने में और सुखी दुखी में एकत्व कर रहा है, ऐसा जिनका पर द्रव्यों में एकत्वपना है, अभिप्राय है, क्या वास्तविक वह मिथ्या नहीं है? मिथ्या ही है, भ्रांति मात्र है और कुछ भी नहीं है। इसलिए यह जो जीव की बुद्धि है कि मैं जीवों को सुखी दुखी करता हूँ, यह बुद्धि मूढ़ बुद्धि है, मोह स्वरूप की बुद्धि है और जिससे शुभाशुभ रूपी कर्म का बंध होता है। बंध का हम स्वरूप समझ रहे हैं। बंध किससे हो रहा है? किसी को मारने से या बचाने से नहीं, परंतु मैं किसी को मार बचा सकता हूँ या मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता हूँ। इस मान्यता की वजह से, इन भावों की वजह से कर्मों का बंध हो रहा है। इसलिए शुभ और अशुभ ये जो भाव है, ये भाव कर्म का बंध कराने में मुख्य कारण है। इस बात को समझना पड़ेगा। आगे गाथा 262 में बता रहे हैं, मारो न मारो जीवने छे बंध अध्यवसान थी, आजीव केरा बंधनो संक्षेप निशय नय थकी। जीवों को मारना अथवा न मारना, यह कर्मबंध अध्यवसान से ही होते हैं। जैसे अध्यवसान है, जैसे हम हमारे भाव बिगाड़ते और सुधारते हैं, उसके अनुसार
ये सारे कर्मों के बंध होते हैं। इसलिए यह निश्चय नहीं की अपेक्षा से जीवों के बंध का संक्षेप में वर्णन कहा गया है। और आगे कहते हैं कि हे भाई, जो वास्तविक अध्यवसानों के निमित्त से ही जीवों कर्म से बंधते हैं और मोक्ष मार्ग में स्थित ऐसे उस मुकाम को प्राप्त करते हैं, तो तू क्या कर रहा है? यानी जीव को उपदेश के बोल रहे हैं कि हे जीव, तू इस बंधन में और छोड़ने के अभिप्राय में विफल प्रयत्न क्यों कर रहा है? किसी को बांध सकता हूँ या किसी को छुड़ा सकता हूँ, किसी को मार सकता हूँ, किसी को बचा सकता हूँ, किसी को सुखी दुखी कर सकता हूँ। इस प्रकार के प्रयोजनों से हे जीव, इन अध्यवसानों में, इन अभिप्रायों में तू क्यों भटक रहा है? ऐसे ज्ञानी पुरुष, महापुरुष, सत्पुरुष पुकार पुकार कर कह रहे हैं। इसलिए इन सारे बंधनों से बचने के लिए अपने अध्यवसानों से अपने भावों को बचाना है। ये परद्रव्य पर भावों में जो एकत्व कर रखा है, मैं मेरापना कर रखा है, वहाँ से हमें बचना है। और उसका एकमात्र उपाय स्वरूप रमणता ही है। इसलिए बंध के स्वरूप को समझना है। ये बंधन क्यों हो रहे हैं कर्मों के, और इन कर्मों के बंधन की वजह से फिर जीव नाना रूप से परिणमन, संसार में परिभ्रमण कर रहा है। और इन अध्यवसानों की वजह से तिर्यंच, नारकी, देव और मनुष्य इन पर्यायों को प्राप्त करता है। और अनेक प्रकार के पुण्य और पाप इन सब की द्वारा स्वयं के जो उन्होंने भाव किए थे और जो उदय में आते हैं, उनका कर्ता भोक्ता बनकर फिर नए कर्मों के बंध करता है। और इस तरह से अनादिकाल से 84 लाख योनियों में अपनी इस एक भूल की वजह से, कौन सी भूल? भूलों की भूल, महाभूल, यह मिथ्यात्व दशा, यह अज्ञान दशा, यह देहात्म बुद्धि, पर द्रव्य पर भावों को अपना मानना। इसलिए इन जीव अध्यवसान से ही धर्म अधर्म, जीव अजीव और लोक अलोक, यह सब रूप स्वयं को करता है। क्योंकि भूल स्वयं की है, तो ये जो बाहर जो पर्यायों का परिणमन हो रहा है, यह पर्यायों का परिणमन स्वयं जीव की भूल की वजह से हो रहा है। इसलिए इसमें आत्मा का यानी मेरा ही दोष कहा गया है, स्वयं का ही दोष है। इस भूल को हमें जड़ मूल से निकालना पड़ेगा। इसलिए जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वह ऐसे अध्यवसानों में, ऐसी मिथ्या मान्यताओं में अटकते नहीं हैं और वहाँ भी अशुभ या शुभ कर्म में लेपायमान नहीं होते हैं। शुभाशुभ कर्मों के उदय से परिणमन होते हैं, लेकिन उसमें वह एकत्व, ममत्व और उसका कर्तृत्व, भोक्तृत्व का भार अपने सिर पर भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के द्वारा नहीं लादते, वहाँ से छूटे पड़ जाते हैं। इस रीत से जो पराश्रित ऐसा व्यवहार ने निश्चय नय के द्वारा निषिद्ध जानकर, निश्चय नय को आश्रित मुनि ही निर्वाण को प्राप्त करते हैं। यानी संवर और निर्जरा जो आगे हम समझने का स्वरूप समझने का प्रयास करेंगे, जो इस तत्व को समझ जाते हैं, वही जीव अपने सम्यक दर्शन के द्वारा आगे संवर और निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसलिए व्यवहार की अपेक्षा से जिन वनों ने कहे हुए व्रत, समिति, गुप्ति, शील, तप करते हुए भी अभव्य जीव अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि ही रहता है। कौन? कि जो अपने आत्मा का स्वीकार नहीं कर पाता,
अभव्य जीव तो करते ही नहीं है, लेकिन जो भव्य जीव भी है, जब तक अपने स्वरूप और स्वभाव का निर्णय नहीं करते हैं तब तक वह भी मिथ्या दृष्टि ही कहलाते हैं। इसलिए निश्चय से मेरा आत्मा ज्ञान स्वरूप है, यानी मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप हूँ और मैं स्वयं दर्शन और चारित्र स्वरूप हूँ। मैं आत्मा ही प्रत्याख्यान हूँ और मेरा आत्मा ही संवर और निर्जरा रूप परिणमित होगा। इस प्रकार से योग के द्वारा समाधि ध्यान के द्वारा संवर और निर्जरा का प्रयास यह जीव करता है। इसलिए इस तरह से बंध के स्वरूप को हमने समझने का प्रयास किया। इसलिए बंध से छूटने के लिए अब क्या करना है, इसलिए आगे के अधिकार को गहराई से समझने का प्रयास करें। हर जीव इन सारे स्वरूप को समझकर इन बंधनों से बचकर परद्रव्य और परभावों में मैं मेरापना निकालकर स्वद्रव्य में मैं मेरापना करने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। शुद्ध बुद्ध आनंद घन हे अनादि सिद्धात्मा, कोटि कोटि वंदन करूं अजर अमर पूर्णात्मा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। ओम।